गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग मैथ्स का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर 1, 2, 3, 4 पढ़े थे। एक बार फिर से बता दें लेक्चर में आप लोगों को हम क्या क्या पढ़ा है। लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन, लेक्चर 2 में इन्वर्स का ग्राफ और लेक्चर 3 से हम लोग रिज़ल्ट स्टार्ट किए थे। तो लेक्चर 3 में बेसिक रिज़ल्ट हुआ, लेक्चर 4 में थोड़ा उससे एडवांस रिज़ल्ट हुआ और अब लेक्चर 5 में थोड़ा सा और एडवांस रिज़ल्ट होगा। यहाँ पे आज रिज़ल्ट ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को 2 सवाल भी दिया था बनाने के लिए, तो वो 2 सवाल का आप लोग बनाए होंगे या नहीं बनाए होंगे, उसका सॉल्यूशन मैं बता दूंगा इस वीडियो में। चलिए तो कॉपी कलम निकालिए और पढ़ना शुरू कीजिए। ये सब आप लोग के दिमाग में होना चाहिए। y इक्वल टू साइन इनवर्स x, x बिलोंग्स टू -1 + 1, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, x बिलोंग्स टू -1 + 1, y बराबर tan इनवर्स x, x बिलोंग्स टू -∞ से +∞। देखिए यहाँ पे यहाँ पर हम लोग को क्लोज इंटरवल नहीं यूज कर सकते, ओपन करना चाहिए इन्फिनाइट के लिए, ठीक है। और फिर y बराबर सेक इनवर्स x, x बिलोंग्स टू इतना से इतना, -∞, ओपन इंटरवल कॉमा 1, क्लोज इंटरवल यूनियन 1, क्लोज इंटरवल कॉमा इन्फिनाइट, ओपन इंटरवल। कॉसेक का भी वही होता है। और ये y के बारे में है कि ये y इतना 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 होगा, ठीक है। आज हम लोग कुछ नया लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग रिज़ल्ट की बात करेंगे। 9 नंबर जो हमारा आज का जो रिज़ल्ट होगा उसकी जो बात करेंगे हम, वो हमारा रिज़ल्ट होगा आज का रिज़ल्ट 9। इसके लिए थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बता दूं। जो फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे आज, रिज़ल्ट 9 और 10 2 रिज़ल्ट पढ़ेंगे आज। उसमें बेसिक फार्मूला जो होगा हमारा, बेसिक फार्मूला होगा sin 2θ बराबर 2 sin θ इंटू cos 2θ, ठीक है। cos 2θ बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा, tan 2θ इक्वल टू 2 tan थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा। sin 2θ का भी फार्मूला होता है tan के टर्म में, यही यूज होता है 2 tan θ अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। और cos 2θ 2 tan 1 - cos स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारा कुछ बेसिक फार्मूला है जो यूज होगा। और कुछ बेसिक्स फार्मूला हैं आपके, ठीक है, जैसे कि cos 3θ इक्वल टू cos 3θ इक्वल टू cos Qθ माइनस 4 cos Qθ माइनस 3 cos θ, sin 3θ 3 sin θ माइनस 4 cos Qθ, और tan 3θ इक्वल टू tan 3θ इक्वल टू tan 3 tan θ माइनस
tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो नोट कर लें, क्योंकि ये सब फॉर्मूला अब हम लोग यूज़ करेंगे। आगे का जो रिज़ल्ट होगा उसका ये बेसिक फार्मूला है। ये सब आप लोग क्लास ये 11th में पढ़े हैं, ठीक है। तो 11th IIT मेन हो गया या एडवांस हो जाए, ये सभी में आपको काम आने वाले हैं। 12th क्लास में भी काम आएगा, लेकिन 12th क्लास में डायरेक्टली उस टर्म में काम आएगा, इन्वर्स के फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो सिलेबस है वो हमारा इन्वर्स में है, क्योंकि हम लोग को 12th क्लास में इन्वर्स पढ़ना नहीं है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री 11th में पढ़ना था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा ब्रांच है जो आपको कैलकुलस में पीछे ना छोड़ेगा। यहाँ तक कि मैट्रिक्स के भी सवाल में ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, ठीक है। कहीं कहीं डिटर्मिनेंट के भी सवाल में यूज होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री आप जो 11th में पढ़ के आए हो और सोचोगे कि हम 12th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना है, तो ये सोचना सही है कि नहीं पढ़ना है, पर ये सोचना गलत है कि उसका उपयोग नहीं होगा। उसके एप्लीकेशंस बहुत हैं, मोस्टली मैथ्स के चैप्टर में है, ठीक है। तो 12th क्लास में जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो एक बेसिक चैप्टर है इन्वर्स, इसमें हम लोग ये सारे फॉर्मूला को यूज़ करेंगे डायरेक्टली। रिज़ल्ट को ऑब्टेन करना है, ठीक है। रिज़ल्ट को ऑब्टेन करने के लिए ये फार्मूला हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारा बेसिक्स आप लोग को पता होना चाहिए, इतने सारे फार्मूले, ठीक है। आज कुछ इम्पॉर्टेंट इसको नोट कर लीजिए, आज कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकलने वाले हैं इन सब से, ठीक है। चलिए सब कुछ मैं डाल देता हूँ या रहने दूँ, चलो कोई बात नहीं, जगह है मेरे पास और भी। चलो मैं प्रूफ करता हूँ। हमारा रिज़ल्ट नंबर जो 9 होगा, इसमें हमारा पहला है साइन 2 साइन 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? तो देखो 2 साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होगा ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्मूला जो होंगे वो होगा साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट ये x पे पाबंदी लगा है, ये x जो होगा यहाँ पे वो कहाँ से कहाँ होगा? तो याद करो, अगर सिर्फ साइन इनवर्स x होता था तो ये जो हमारा x है डोमेन, ये क्या होता था? -1 से +1 क्लोज इंटरवल में। तो अब यहाँ पे 2 लगा है ना, तो ये आधा हो जाएगा, ये 1/2 सॉरी 1/2 नहीं, 1/√2 से 1/√2 हो जाएगा। साइन इनवर्स x जो था वो -90 से +90 था, -90 से +90 था, ठीक है। अब ये 2 होने का मतलब क्या हुआ ना कि एंगल जो होता है ना वो आधा हो गया। देखिए एक बेसिक बात पहले, और अगर आप 2 साइन इनवर्स x बराबर अगर थीटा मानोगे तो इसको कैसे चेंज करोगे? ऐसे 2 बराबर साइन थीटा, तो ये गलत है, ऐसे चेंज नहीं होता है। सबसे पहले इस 2 को उधर भेजोगे, तो 2 को भेजिएगा तो क्या होगा? साइन इनवर्स x बराबर θ/2, तो x बराबर क्या? साइन θ/2,
देखिए तो एंगल आधा हो गया। एंगल अगर ये साइन इनवर्स एक्स है, अगर साइन इनवर्स एक्स बराबर अगर थीटा होता है ना, तो यहाँ पे अगर 2 लगा उसका मतलब ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। इनवर्स है ना, इनवर्स है ना, इनवर्स मतलब अगर ये दुगना होगा, ये दुगना होगा तो एंगल आधा गुना हो जाएगा। ये साइन इनवर्स एक्स एक्चुअली में ये क्या है, ये साइन इनवर्स एक्स क्या है, एंगल है ना। साइन इनवर्स एक्स क्या देगा ये मैथमेटिकली हम इसका मतलब क्या समझते हैं। अगर कोई लिखता है साइन इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 2, तो साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 के बराबर है, मतलब साइन इनवर्स 1 एंगल है। तो अगर जैसे यहाँ 2 लगाइएगा तो ये थीटा बाई 2 जो एंगल के लिए डिफाइन हो रहा था उसका आधा हो जाएगा। अगर यहाँ 3 लगा देते हैं, ठीक है, अगर इसमें कर देंगे 3 साइन इनवर्स एक्स तो ये थीटा बाई 3 हो जाएगा, ठीक है, एंगल 1/3 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो देखो यहाँ पे 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ये x होगा, x ये जो x, ये x क्या है यहाँ पे डोमेन, और डोमेन एंगल यहाँ पे x एंगल है, यहाँ डोमेन है लेकिन डोमेन क्या एंगल है। यहाँ पे इनवर्स में डोमेन क्या होता है नंबर, -1 से +1, 0 से 1, क्या बोलते हैं आपको, क्या हो सकता है -∞ से +∞, कुछ इस तरीके का होगा। देखो यहाँ लिखा है x यहाँ डोमेन है लेकिन यहाँ डोमेन एंगल नहीं, कोई नंबर होगा। तो यहाँ पे जो x होगा वो क्या होगा, तो अगर सिर्फ साइन इनवर्स x होता था तो हमारा x होता था -1। अगर इसको लिखोगे इनइक्वलिटी की टर्म में तो हम ये लिखते थे, याद होगा, -1 से +1 के बीच में। बट अब यहाँ 2 लगा है ना तो x क्या हो जाएगा, -45 से 45 के बीच में होगा। अब ये y, ये जो y था ये y बराबर साइन इनवर्स x है, तो y क्या है, y क्या है -π/2 से +π/2। अगर यहाँ 2 लगा दोगे तो -π/4 से +π/4, तो हमारा जो x होगा वो क्या हो जाएगा -∞ ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2। और भी रिजल्ट है इसमें, ठीक है, वो हम धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है, और भी इसमें रिजल्ट है वो हम धीरे धीरे बताएंगे। हमारा ये जो बेसिक रिजल्ट है 2 साइन इनवर्स x का, याद होगा लास्ट क्लास में जैसे मैंने बताया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये x और y दोनों जो था वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये बात तो पहले कंफर्म था। इसमें मैंने फार्मूला आपको बताया tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ये जो एक्स वाई होगा अगर 1 से बड़ा हो गया, ठीक है, या एक्स वाई 1 से छोटा हो गया, तो ये फार्मूला तभी वैलिड है जब एक्स वाई 1 से छोटा हो। अब जैसे एक्स वाई जो है ये मल्टीप्लाई एक्स वाई जो है अगर वो 1 से बड़ा हो जाए, अगर एक्स वाई 1 से बड़ा हो जाए तो याद कीजिए हम बताए थे पाई प्लस इसमें पाई जुड़ जाएगा। अब ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इसी केस में हम लोग एक और बताए थे आपको फॉर्मूला, ठीक है, इसको मिटा दे अब क्योंकि अब मेरे पास जगह नहीं। ठीक है, अब यही tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है, तो ये tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई ये था। इसमें जो एक्स वाई होगा वो 1 से छोटा होना चाहिए, कुछ इस तरीके से था, नहीं एक्स वाई जो होगा 1 से बड़ा होना चाहिए, एक्स वाई इसमें 1 से बड़ा। तो ये सब कंडीशंस होते हैं कि ये फॉर्मूला है
तो वो किस डोमेन में है, इस बात का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो चलिए मैं फॉर्मूला पे आता हूं डायरेक्ट। इसका प्रूफ कैसे होगा, इसकी प्रूफ कैसे होगी। ठीक है, इसके फॉर्मूले पे आते हैं हम डायरेक्ट। 2 साइन इनवर्स x अगर हो तो हमारा बेसिक फार्मूला साइन ओरिजिनल जिसको कहते हैं साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x कहाँ से कहाँ होगा, -1/√2 से +1/√2 के बीच में। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ 2 लगा तो यहाँ पे भी 2 लग जाएगा, नहीं, वो एंगल के अनुसार होगा ना। साइन इनवर्स x था तो x का वैल्यू -1 से +1, क्योंकि -π/2 से +π/2। कॉस का ये अब ये 2 लग गया तो क्या हो, +1 ये 1/√2, क्योंकि -π/4 से -π/2 का ये एंगल है, तो अब ये आधा हो गया ना, उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा ना, तो -π/4 से +π/4, तो 1/√2 से +1/2। इसकी प्रूफ देखते हैं। सिंपल सा प्रूफ, 2 साइन इनवर्स x बराबर थीटा, साइन इनवर्स x बराबर θ/2। पहले ये जाएगा x बराबर, तब साइन जाएगा साइन θ/2। ठीक है, 2 साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो साइन इनवर्स x बराबर θ/2, x बराबर साइन θ/2। ठीक है, अब लगाओ वो फॉर्मूला, कुछ मल्टीपल जिसको आप लोग 11th में कहते थे सब मल्टीपल। ठीक है, ये 2θ है तो ये θ हो जाएगा, अगर ये 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये ऐसे ऐसे कुछ ऐसा फार्मूला ही पढ़े थे हम लोग। ठीक है, डिवाइड कर दो, इसमें भी डिवाइड करो, इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा हमको। ठीक है, अगर यहाँ डिवाइड करोगे तो इसमें भी डिवाइड करो, इसमें भी डिवाइड करो, ये डिवाइड करोगे, इसमें डिवाइड करो, इसमें डिवाइड करो, सब में डिवाइड करो। इसको सब मल्टीपल कहते थे। कोई एंगल a/2, a/4, a/3 इसके फॉर्म में होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सब मल्टीपल एंगल्स। तो हमारा x बराबर क्या निकल गया, साइन θ/2। अब लगाते हैं साइन थीटा का एक फार्मूला, सबसे पुराना और सबसे आसान, ये फार्मूला लिख सकते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2 क्या हो जाएगा, साइन थीटा को लिखेंगे 2 और साइन θ/2 का वैल्यू क्या है x, और cos θ/2 का वैल्यू क्या होगा। तो हम एक चीज़ आप लोगों को बताए हुए हैं कि अगर साइन थीटा बराबर x है तो cos थीटा बराबर होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, होता है ना। तो अगर साइन थीटा x है तो cos थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन उधर भेज दीजिए, थीटा इधर रहने दीजिए। ठीक है, साइन को उधर भेज देते हैं और रहने देते हैं। ये बेसिक्स मिटा रहा हूँ। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और थीटा किसको माना था हमने, 2 साइन इनवर्स x को। तो 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स
2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। नोट कीजिए, नोट किया जाए, ठीक है। इसी में ये ओरिजिनल है, इसका 2 फॉर्मूला और हो सकता है, ठीक है। ये ओरिजिनल है, बाकी इन सब से बना है, ठीक है। 2 साइन इनवर्स x को और लिखा जा सकता है पाई माइनस साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। इसमें जो x होगा ना, यहाँ डोमेन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे x बिलोंग्स टू हो जाएगा 1 बाई, इसको ऐसे लिखिए 1 बाई रूट 2 से -1 बाई रूट 2 से 1 तक, ये आपका हो जाएगा डोमेन। अगर ये हो फॉर्मूला, तो अगर हम इसमें जो रिज़ल्ट है अगर उसमें से हम पाई घटा दें, ठीक है, 1 बाई 2 पाई घटाना है तो सेकेंड क्वाड्रेंट, हाँ, -1 बाई रूट 2 -1 बाई रूट 2, नहीं ठीक तो था, ये हो जाएगा -1 बाई रूट 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और एक फॉर्मूला और हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x बराबर -पाई करेंगे, ये जो रिज़ल्ट आया, अगर इसी रिज़ल्ट में अगर इसी रिज़ल्ट को पाई से घटा दिया जाए तो रेंज जो हमारा डोमेन है वो चेंज हो जाएगा, और अगर -पाई से घटाएंगे ना तो डोमेन हो जाएगा -1 से लेके हो जाएगा आपका कितना -1 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन -1 बाई रूट, ये हो जाएगा। जैसे देखिए हमारा जो ठीक है, अगर सिर्फ ऐसा ओरिजिनल है तो हमारा यहाँ से ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसको पाई में से घटा देते हैं, किस में से, पाई में से अगर घटा देते हैं ना, तब उसका जो रिजल्ट होता है वो हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये नहीं ले सकते हैं, ठीक है, ये ले सकते हैं। और अगर -पाई से घटाते हो तो उसका रिजल्ट होता है यहाँ से यहाँ तक।
ये 3 इसका साइन स्कीम बनाते हैं, ठीक है। इसका 3 तरीके का साइन स्कीम इसको हम लोग बना सकते हैं। आपको जनरली याद रखना है वो, क्योंकि आपको ऐसे देखो याद कुछ नहीं रखना है, क्वेश्चंस में ये चेंज हो सकते हैं और आप रट के रहोगे तो गलती हो सकता है आपका। आपको ये बनाने आना चाहिए, और ये बनाने कैसे आता है, फंक्शंस, इसके लिए आपको डोमेन और रेंज, तो आप लोगों को फंक्शन में डोमेन और रेंज निकालना सिखाया गया है, ठीक है। तो उसी से ये निकलता है। यहाँ पे सारे का निकाल के दिखाना काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पे इस चीज़ को स्किप करेंगे हम बस लिखेंगे साइड में कि इसका ये होता है, इसका ये होता है। कोई दिक्कत? अगर हमारा 2 साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अगर 2 साइन इनवर्स x को लिखेंगे पाई माइनस साइन इनवर्स, ठीक है, पाई माइनस साइन इनवर्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा डोमेन, और अगर माइनस पाई करेंगे तो ये हो जाएगा डोमेन, ठीक है। कोई दिक्कत? हम पाई माइनस कर सकते हैं ना, क्योंकि 2 है तो उधर जाके पाई बाई टू होगा, ठीक है। तो एक पाई बाई 2 में से घटेगा और एक माइनस पाई बाई 2 में से घटेगा, ठीक है। माइनस पाई बाई 2 से जो घटेगा उसमें निगेटिव होगा, -1 से लेके -1/√, तक, और इसमें 1/√2 से माइनस ये +1 तक। इसमें 1 ले सकते हैं, इसमें -1 ले सकते हैं, 1/√2 1/√2 नहीं ले सकते, ठीक है। चलो इसको नोट कर लीजिए। अगला है हमारा, ठीक है, 2 cos इनवर्स x। क्या? 2 cos इनवर्स x। चलिए cos इनवर्स x, इसकी क्या रिजल्ट होगी? इसका होगा रिजल्ट cos इनवर्स x, cos इनवर्स 2x² -1। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ? x का वैल्यू हो जाएगा 0 से लेके 1/√2। cos 0 से 180 के बीच में डिफाइन होता है ना। cos जो होता है वो 0 से लेके 180 के बीच में, उसमें निगेटिव नहीं जाता। तो हमारा जो x होगा वो 0 से 45 डिग्री के बीच में डिफाइन होगा, ठीक है। हमारा जो वैल्यू था 180 का, वो जो होगा वो डिफाइन होगा इसमें। तो 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x² -1, ठीक है। तो जो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0 से लेके 1/√2 तक। कोई दिक्कत? इसका अब ये जो डोमेन है वो ये हो जाएगा। इसका प्रूफ लिखोगे, इसका जो प्रूफ होगा लेट टू कॉस इनवर्स x बराबर थीटा। ये आपके क्वेश्चंस में दिए होते हैं, आपको याद रखना होता है ये, और साथ में ये भी देखना होता है, ये याद रख के इसके अनुसार वो निकालते हैं, ठीक है। 2 cos इनवर्स x बराबर थीटा
तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा बाई टू, एक्स बराबर कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, हमने कॉस थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस थीटा बाई टू माइनस 1। अभी लिखे थे हम बोर्ड पे, देख लीजिए। ठीक है, तो cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर, cos थीटा बाई टू का वैल्यू x है, तो cos स्क्वायर थीटा बाई टू का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1। थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, थीटा बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। थीटा किसको माने थे? 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। देख लीजिए, देख लीजिए प्रूफ। कोई दिक्कत? पता है, ये जो 2 cos इनवर्स x का एक रिजल्ट साइन इनवर्स के टर्म में होता है। 2, ये जो cos इनवर्स x है ना, इसका रिजल्ट साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये भी होता है। बोलोगे सर ये तो 2 cos इनवर्स x का होता है। बोलोगे सर ये 2 साइन इनवर्स x का होता है ना, ये इतना 2 cos इनवर्स x का भी होता है ये रिजल्ट। और यहाँ पे जो x होगा ना, वो x की वैल्यू इसके बाद 0 से 1/√2 है ना, तो 1/√2 से लेके 1 तक के बीच में ये होता है, ये होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये 2 cos, ये जो फॉर्मूला है कहाँ पे, जहाँ पे लिखे ये cos थीटा, इस cos थीटा को तो हम ये भी लिख सकते हैं ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी तो हम लिख सकते हैं ना। तो cos थीटा का 2 फार्मूला होने के कारण इसका 2 फार्मूला हो सकता है। 2 cos इनवर्स x का एक ये भी फार्मूला है साइन इनवर्स के टर्म में, और cos इनवर्स के टर्म में तो है ही ये फार्मूला, कितना 2x स्क्वायर माइनस 1। लेकिन इसमें ये 0 से 45 और ये 45 से 0 से 45 और ये 45 से कितना 1 तक, 45 से साइन आ गया, 45 से 90 तक, 1 तक नहीं 90 तक। ठीक है, बोलोगे सर ये कैसे प्रूफ होगा? ये भी आसान प्रूफ है। देखिए, जहाँ पे हम लोग 2 cos इनवर्स x को थीटा लिए थे, वही करेंगे सेम चीज़। 2 cos इनवर्स x को हम लोग थीटा लेंगे, तो cos इनवर्स x को क्या लेंगे 2 थीटा बाई 2 और x बराबर cos थीटा बाई 2। cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, होता नहीं है? ठीक है, तो cos थीटा 1 माइनस 2, अगर cos थीटा की वैल्यू अगर इतनी है, cos थीटा बाई 2 की वैल्यू अगर x है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। तो cos थीटा 1 माइनस 2 प्लस 2x स्क्वायर, cos थीटा बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1। देखिए वही रिजल्ट आ रहा है ना, cos इनवर्स 2x माइनस 1। देखिए अगर ये फॉर्मूला भी लेते हैं तो ये रिजल्ट, हम लोग को ये रिजल्ट चाहिए। ठीक है, ये मतलब दोनों फार्मूला लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे देखिए, इसको हम प्रूफ करते हैं सब्स्टिट्यूट से। हमको क्या 2 cos इनवर्स x बराबर उतना लेना है, पहले इतना नोट कर लीजिए। यानी कि अगर ये फार्मूला लगाओ cos थीटा बराबर, या ये फार्मूला लगाओ, हमको ये रिजल्ट मिल रहा है, वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपना एक फार्मूला लगाते हैं। इसको मिटाते हैं हम। ठीक है, तो 2 cos इनवर्स x का 2 फार्मूला है, एक ये और एक ये।
दोनों का डोमेन देखना होगा। हमारे पास क्या प्रूफ करना है, हमको 2 cos इनवर्स x बराबर क्या प्रूफ करना है, साइन इनवर्स यही ना प्रूफ करना है हमको। ये क्वेश्चन भी है, इसको कैसे प्रूफ कीजिएगा। 2 cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करते हैं, x के जगह पे cos थीटा बैठा ले लेते हैं। लेट x इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, LHS क्या है हमारा, 2 cos इनवर्स x, तो 2 cos इनवर्स और x का वैल्यू cos थीटा, 2 cos इनवर्स cos थीटा, cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा। LHS क्या दे रहा है, 2 थीटा। RHS में लीजिए साइन इनवर्स 2, x क्या माने हम, cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हाँ, तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट साइन थीटा। साइन इनवर्स 2 cos थीटा, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू 2 थीटा। देखो RHS LHS बराबर आ गया ना, इसका मतलब 2 cos इनवर्स x बराबर भी ये होगा, बशर्ते x की जो वैल्यू होगी 1/√2 से 1 के बीच में होगी। अगर 0 से इतना के बीच में होगा तो cos, और अगर 1/√2 से 1 के बीच में होगा तो साइन। 2 cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स इतना होता है। 2 cos इनवर्स, cos के टर्म में क्या होता है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इसमें x क्या होगा, x बिलोंग्स टू 0, 1/√2 ये होता है। और साइन इनवर्स के टर्म में ये होगा, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू 1/√2 से 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा 9 का रिजल्ट, नंबर 9 का सेकंड था। चलिए आते हैं, अब साइन हो गया, कॉस हो गया, अब टैन की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग किसकी बात करते हैं, टैन इनवर्स की। मिटाते हैं। टू tan इनवर्स x, टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए x क्या होगा,
जो x होगा वो क्या होगा, x जो होगा वो क्या होगा बताइए। अब tan इनवर्स x होता था तो x आप बताते थे। अब यहाँ बताइए कि अगर 2 tan इनवर्स अगर x हुआ तो क्या होगा बताइए। tan का एंगल चेंज हुआ है ना, टू tan इनवर्स x, आप लोगों को याद होगा फॉर्मूला। तो अगर हम लोग tan इनवर्स 1 लेते थे x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, तो ये एक्स वाई को जज करते थे। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताइए, x की वैल्यू क्या से क्या हो सकती है बोलिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू -1 से +1 होगा ओपन इंटरवल में, यानी कि x बिलोंग्स टू ये होगा tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा वो -1 से +1 के बीच में होगा, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x बराबर थीटा, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा बाई 2, x इक्वल टू tan थीटा बाई 2। हमने एक फार्मूला पढ़ के रखा है, tan थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कितना हो जाएगा ये, थीटा बराबर tan इनवर्स, ये tan चला गया उधर, 2 tan थीटा बाई 2 का वैल्यू x है, x 1 माइनस और tan थीटा बाई 2 का वैल्यू x। ये हो गया आपका, ये आपका रिजल्ट है, ये आपका रिजल्ट है प्रूफ का। इसमें 2 रिजल्ट और हो सकते हैं, एक पाई माइनस करके, एक पाई प्लस करके। अगर पाई माइनस या पाई प्लस करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा ना, डोमेन चेंज हो जाएगा। ये रिजल्ट -1 से +1 के लिए है, ठीक है। अगर इसी रिजल्ट को हम ऐसे लिख दें, इसी रिजल्ट को 2 tan इनवर्स x को हम लिख सकते हैं पाई माइनस tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो x होगा ना वो 1 माइनस 1 से छोटा होगा। और 2 tan इनवर्स x को अगर हम लिख दें पाई प्लस पाई प्लस tan इनवर्स, तो ये x 1 से बड़ा होना चाहिए। जब x की वैल्यू 1 से बड़ा होगी तो ये रिज़ल्ट, 1 से छोटा होगा तो ये रिज़ल्ट। और अगर x का वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगा तो ये रिज़ल्ट, ये बेसिक रिज़ल्ट है। ये तो आपका डोमेन चेंज कर रहा है ड्यू टू इक्वेशंस। तो आपको रिज़ल्ट याद रखना है और रिज़ल्ट का प्रूफ याद रखना है कि कैसे होता है। अब एक बात आपको बता दें, 2 tan इनवर्स x का ना 2 फार्मूला और होता है। ये tan इनवर्स 2 tan इनवर्स का फार्मूला tan इनवर्स में है,
एक साइन इन्वर्स में होता है और एक कॉस इन्वर्स में होता है। जैसे अभी हम बोर्ड पे लिखे थे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा पढ़ते हैं ना 2 tan 1 माइनस, एक मिनट जरा मैं इंक डाल लूँ। तो हम लोग cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये पढ़ते हैं, याद है ना। साइन कॉस का भी फॉर्मूला साइन 2 थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये और ये होता था। तो अब यहाँ इन्वर्स है, अब ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता था, तो tan इन्वर्स का होगा साइन इन्वर्स cos इन्वर्स के टर्म में, उल्टा होगा ना यहाँ पे। तो 2 tan इन्वर्स का हम लोग एक पढ़ लिए, ठीक है। tan इन्वर्स के फॉर्म में अब हम लोग इसको साइन इन्वर्स और cos इन्वर्स के फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। टू tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है आपको साइन के टर्म में, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। tan इनवर्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स में ये होता है, साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ x की वैल्यू ये होगा, ठीक है। अब ये प्रूफ कैसे होगा, प्रूफ कैसे कीजिएगा, 2 tan इनवर्स x बराबर थीटा, tan इनवर्स x बराबर थीटा बाई 2, x बराबर tan थीटा बाई 2, ठीक है। तो हमने tan थीटा का फॉर्मूला पढ़ रखा है, tan थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है ना, नहीं साइन थीटा का, सॉरी साइन, हमको साइन में चेंज करना ना, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमारा तो प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया कि नहीं, अभी कहाँ हुआ, कहाँ से मिटा दे, तो कितना हो जाएगा, थीटा का तो वैल्यू हो गया अपना 2 tan इनवर्स x, 2 थीटा बाई 2 की वैल्यू x, साइन है ना, साइन इनवर्स 2 और tan थीटा बाई 2 का वैल्यू x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग, और ये x कितना, इतना होना चाहिए, 2 tan इनवर्स x को ये भी लिख सकते हैं पाई माइनस साइन इनवर्स 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें जो x होगा ना वो 1 से बड़ा होगा,
इसमें जो होगा वो 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम इसको और एक और रिजल्ट में डाल दें, 2 tan इनवर्स x बराबर -पाई माइनस साइन इनवर्स, ठीक है। ये 4 का a था, ये हो गया b, और नहीं ये तो a ही है ना, ये हो गया b और ये हो गया c। सबका a b c करके लिख लीजिएगा, मैंने नंबरिंग नहीं किया है। जिसमें मैंने एक से अधिक रिजल्ट लिखवाया उसमें a b c करके आप लोग लिख लेना। सब में तो है ही एक से ज़्यादा ही, ये ओरिजिनल है, बाकी ऐसे है। तो 2 tan इनवर्स x माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x का वैल्यू -1 से छोटा होगा, यहाँ पे x का वैल्यू -1 से छोटा। ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है आपका साइन इनवर्स के टर्म में। ये बेसिक और ये 2 और रिजल्ट है जो यूज होता है, इसलिए लिखती है, लेकिन ज़्यादा यूज यही होता है। हमारा जो ज़्यादा रिजल्ट होता है वो यही होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। डोमेन याद नहीं रखना है, उसको बनाने आना चाहिए जो फंक्शन में सिखाया गया है। चलिए अब 2 tan इनवर्स का x का फॉर्मूला कॉस इनवर्स में देख लेते हैं, ठीक है। पानी नहीं है, ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो 4 का a रिज़ल्ट, b रिज़ल्ट और c रिज़ल्ट, ठीक है। a b c दिख रहा है ना, 1 का भी था a b c, 2 का भी था, 2 का 2 था a b, और 3 का भी था a b c, 4 का है a b c। इस रिज़ल्ट का लास्ट रिज़ल्ट नंबर 5a, 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसमें जो x होता है वो ये होता है, और इसका b रिज़ल्ट 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये जो x होता है वो माइनस इन्फिनाइट से, प्रूफ कैसे होगा, सिंपल सा, 2 tan इनवर्स x को थीटा मानिए, tan इनवर्स x हो जाएगा θ/2, और अब इसको लाना है cos, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए tan के टर्म में। तो हमने पढ़ा है cos थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2, पढ़े ना। यहाँ 2 थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ थीटा θ/2, तो cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan θ/2 का वैल्यू क्या था, tan इनवर्स x बराबर θ/2 था, तो x बराबर tan θ/2 हो जाएगा ना। बैठा दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, थीटा का वैल्यू 2 tan इनवर्स x, ठीक है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट 9 कंप्लीट हुआ।
ये आपका रिज़ल्ट 9 कंप्लीट हुआ। आपको 11 क्लास का ट्रिगोनोमेट्री आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर 11 क्लास का ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला अगर याद नहीं है तो ये चैप्टर का फार्मूला प्रूव करना मुश्किल है। और दूसरा चीज़, फंक्शंस का डोमेन निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन से रिलेटेड सवाल है, चैप्टर है। आइए रिजल्ट नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, रिजल्ट 10 देख लें। रिजल्ट 10 देख लेते हैं। रिजल्ट 10, पहला रिजल्ट 3 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x। अच्छा नहीं चल रहा। 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब 1 माइनस सॉरी बस ऑनली इतना ही ना। अब बताओ यहाँ पे x क्या होगा। 90 का 1/3 30, तो अब यहाँ पे जो मेरी x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस कितनी, 30 का वैल्यू 1/2 होता है ना, 1/2 से लेके प्लस 1/2। ये हमारा डोमेन हो जाएगा। साइन इनवर्स x होता है तो x बिलोंग्स टू -1 +1 क्लोज इंटरवल। अब यहाँ 3 साइन इनवर्स x है, एंगल को तिगुना कर दिया, तो 90 का तिगुना कितना, 1/3 कितना होता है 30, तो 30 का वैल्यू 1/2 तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रूफ ये 1 का a हो गया। इसका प्रूफ क्या होगा, तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स x इक्वल टू θ/3, x इक्वल टू साइन θ/3। यूज कीजिए साइन थीटा का फॉर्मूला, याद है 1/3 के टर्म है, 3 साइन θ/3 माइनस 4 साइन क्यूब θ/3, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन θ/3 माइनस 4 साइन क्यूब θ/3। पुट कर दीजिए। थीटा किसको माना था हमने, 3 साइन इनवर्स x को, और मेरे पास और क्या है, साइन इनवर्स है 3 है, साइन θ/3 का वैल्यू x माइनस 4x क्यूब। ये आपका प्रूफ।
इसका दो रिजल्ट और हो सकता है, एक ये रिजल्ट हो गया, दो रिजल्ट और हो सकता है, ठीक है। इसका आपको दो रिजल्ट और हो सकता है, ठीक है। 3 साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x 3x माइनस 4x³ ये रिजल्ट तब होगा जब हमारा x -1/2 से +1/2 के बीच में हो। अब अगर आप इसमें 3 साइन इनवर्स x को अगर आप लिख दोगे पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, अब बताओ रेंज क्या होगा। पाई माइनस थीटा साइन में पॉजिटिव होता है ना, तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, इसमें पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, x जो होगा 1/2 से लेके 1 तक हो जाएगा। x का वैल्यू 1/2 से लेकर इससे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 1/2 से लेकर 1 तक। और अगर आप इसको लिखते हो, देखो साइन जो आता है ना, साइन का फॉर्मूला 2 साइन इनवर्स या 3 साइन इनवर्स, उसमें एक तो बेसिक रिजल्ट आता है जो एक पाई माइनस लिखाता है और एक क्या लिखाएगा माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, एक ये भी लिखाता है। tan इनवर्स में पाई माइनस और पाई प्लस करके लिखाता है, ठीक है। मतलब कि उसमें सिर्फ वो पॉजिटिव आएगा, उसमें सिर्फ निगेटिव आएगा, गिनाता है। इस वाले में निगेटिव पॉजिटिव दोनों गिना गया, इसमें सिर्फ पॉजिटिव पाई माइनस थीटा साइन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला। अब 3 साइन इनवर्स माइनस पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा निगेटिव, तो निगेटिव कहाँ से कहाँ, माइनस x कहाँ से कहाँ, -1 से लेके 1/2 तक, ठीक है। ये हो जाएगा x की वैल्यू। ये हमारा 3 साइन इनवर्स का रिजल्ट है 3 को। उसी प्रकार आपका 3 कॉस इनवर्स x का होगा, 3 tan इनवर्स x का होगा, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी से। मिटा रहे, हाँ। फंक्शंस आना चाहिए तब ये चैप्टर पूरा समझ में आता है। अगर हम अब बात करें इसका 2 नंबर 3 कॉस इनवर्स x, ठीक है, तो इसमें होगा कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, और इसमें जो x होगा वो 1/2 से लेके 1 तक, यही होगा ना हमारा x 1/2 से लेके 1 तक। सोच लीजिए 2 मिनट, 1 मिनट। देखिए 3 कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स 4x माइनस इतना, तो इतना 1/2 से 1 के बीच में, इसमें पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होते, ठीक है। और इसमें एक ही रिजल्ट होता है, ज़्यादा यूज, और कुछ कर दे तो अपना डोमेन चेंज हो जाएगा। प्रूफ 3 cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा बाई 3, x इक्वल टू cos थीटा बाई 3। cos थीटा का फार्मूला cos के टर्म में क्या होता है 4 cos³ थीटा बाई 3 माइनस 3 cos थीटा बाई 3, थीटा इक्वल टू
कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा बाई 3 माइनस 3 कॉस, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा बाई 3 माइनस 3 वैल्यू पुट कीजिएगा ना, 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। और हमारा जो तीसरा रिजल्ट होता है, तीसरा में 3 आएगा, a 3 tan इनवर्स x, ये होगा tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये a रिजल्ट है। एक b में आएगा 3 tan इनवर्स x, tan इनवर्स है क्या, tan इनवर्स पॉजिटिव निगेटिव, एक बार पाई प्लस करना पड़ेगा, पाई प्लस tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, एक बार क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस कर देते हैं, जो रिजल्ट आया है उसमें पाई माइनस, पाई माइनस कर देते हैं। बताइए क्या होगा रिजल्ट? अगर 3 tan इनवर्स x कर देते हैं तो रिजल्ट क्या होगा बताइए, जल्दी बताइए जल्दी, क्या हो जाएगा रिजल्ट? tan इनवर्स x निगेटिव पॉजिटिव दोनों में इन्वर्स डिफाइन है। tan इनवर्स x है तो उसका डोमेन कहाँ से कहाँ है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में, माइनस पाई बाई 2 नहीं ले सकते, प्लस पाई बाई 2 नहीं ले सकते। अब उसका 1/3 कीजिएगा तो पाई बाई 2 का 1/3 पाई बाई 6, माइनस पाई बाई 6 से प्लस पाई बाई 6 के बीच में, माइनस पाई बाई 6 से प्लस पाई बाई 6 के बीच में लेंगे, ठीक है। माइनस पाई बाई 6 से प्लस पाई बाई 6 के बीच में हम आपको लेंगे, तो वैल्यू क्या होगा माइनस पाई बाई 6 का, 1/√3 माइनस 1/√3 और से लेके प्लस 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा x होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस 1/√3 से लेके प्लस 1/√3, इक्वल टू नहीं, क्योंकि प्लस 30 से माइनस 30 के बीच में लेना है, माइनस 30 नहीं ले सकते, प्लस 30 नहीं ले सकते। यहाँ पे ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, तो x 1/√3 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ नेगेटिव है तो x 1/√3 से छोटा होना चाहिए। हो गया क्लियर, बस और कुछ नहीं है। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये ओरिजिनल है, बाकी ये दोनों इसका टर्म है। x 1/√3 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब पाई प्लस थीटा, क्योंकि tan जो होता है वो थर्ड में क्वाड्रेंट, इसमें पाई माइनस थीटा, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर में क्या है, आपको रिजल्ट क्या होता है और कैसे प्रूफ होता है ये याद रखना है। डोमेन तो मान लो क्वेश्चन के साइड में लिखा भी होता है, ठीक है, और डोमेन भी आना चाहिए, बेसिकली बेसिक है डोमेन। अब जैसे यहाँ पे tan इनवर्स x है तो हमारा x क्या है ये, अब यहाँ 3 लग गया तो 3 tan इनवर्स x का मतलब हो गया पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा इतना से इतना, ठीक है। अब इसमें पाई जोड़ दिए तो पॉजिटिव आना चाहिए, तो x का वैल्यू 1/√3 से बड़ा, पाई घटा दिए निगेटिव हो गया, 1/√3 से छोटा, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट था जो आपको मैंने बता दिया। रिजल्ट 9 में 5 रिजल्ट, 5 में सिर्फ कॉस छोड़ के साइन टैन जितने भी आते हैं, देखो कॉस को छोड़ दिया जाए तो
टैन और जो साइन आएगा उसमें 3 रिजल्ट हर में आता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 2 साइन इनवर्स एक्स का भी 3 रिजल्ट, 3 साइन इनवर्स एक्स का भी 3 रिजल्ट आएगा ही है। ठीक है, 2 टैन इनवर्स एक्स का 3 रिजल्ट, 3 टैन इनवर्स एक्स का 3 रिजल्ट आएगा ही। वही, और साइन इनवर्स में 2 रिजल्ट, और कैसे, एक माइनस पाई से घटाओ और एक प्लस पाई से घटाओ, एक माइनस पाई से घटाओ और एक प्लस पाई से घटा दीजिए। ठीक है, तो इतने सारे रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा 1-2 रिजल्ट थोड़ा सा बेसिक से जो और देख लें। कुछ और फॉर्मूला है जिस पे आप डिस्कस कर सकते हो, जैसे रिजल्ट 11 लिख सकते हैं आप, और जैसे कि इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे देखिए टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y और प्लस टैन इनवर्स z, ये भी एक फार्मूला है, इसका भी फार्मूला है। इसका क्या फार्मूला है, टैन इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये भी एक फॉर्मूला है। प्रूफ करोगे कैसे, टैन इनवर्स x को a मान लीजिए, टैन इनवर्स y को b मान लीजिए और टैन इनवर्स z को c मान लीजिए। एक फॉर्मूला है, आप लोग 11th क्लास में पढ़े हैं। इस फॉर्मूला से ही ये फॉर्मूला निकले हैं। कौन से, ये वाले, ये सारे, ये जो देख रहे हैं ना, ये इसी में एक्स वाई जेड को इक्वल कर देते हैं तो वो रिजल्ट आ जाता है। हमने पढ़ा था टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी 1 माइनस टैन ए टैन बी माइनस टैन बी इंटू टैन सी माइनस टैन सी इंटू टैन ए। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टैन इनवर्स। ठीक है, टैन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, x। टैन इनवर्स x बराबर a है तो टैन जाएगा उधर, तो टैन ए, तो टैन ए का वैल्यू x वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्या किए, टैन ए टैन बी टैन सी का वैल्यू पुट कर दिए। टैन ए का वैल्यू कितना, x, टैन बी का y और टैन सी का z, ये तीनों वैल्यू होगा ना। टैन इनवर्स x को अगर a माने हैं तो टैन ए बराबर x आएगा, टैन बी बराबर y, टैन सी बराबर z, बस वही पुट कर दिया। अब a प्लस बी सी का पुट कर दो, तो टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y टैन इनवर्स z इक्वल टू टैन इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपका प्रूव हो गया। और भी कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे एक कॉट इनवर्स x कॉट प्लस कॉट इनवर्स y या कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y, तो वो सबको भी निकाला जा सकता है।
जैसे कॉट इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स वाई का फॉर्मूला मैंने नहीं बताया, मैंने सिर्फ tan इन्वर्स एक्स और tan इन्वर्स वाई का बताया, तो वो सब बनाया और जा सकता है, ठीक है। इतना रिजल्ट अगर दिमाग में रहे तो हमारा सवाल ना IIT का छूटेगा, ना मेन का, IIT के मेन का या एडवांस का छूटेगा, ना हमारा बोर्ड में छूटेगा, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने IIT का जो सवाल दिया था मैं उसको बताता हूँ, ठीक है। सवाल था कॉट इनवर्स करके सवाल था ना, सवाल था कॉट इनवर्स रूट कॉट अल्फा। कॉट नहीं कॉस था ना, और माइनस tan इनवर्स रूट कॉस अल्फा इक्वल टू था शायद x। तो हमसे पूछा था, ये IIT की सवाल थी, IIT 2002 का मेन। तो हमसे पूछा क्या था कि sin x का वैल्यू क्या होगा, अगर इतना बराबर x है तो sin x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। और ऑप्शन था tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। चलो ठीक है, और भी ऑप्शन थे। कैसे बनाएंगे इसको, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, इसको भी हम कॉट में लिख सकते थे, बट हम tan इनवर्स का फॉर्मूला ज़्यादा आसान है। tan इनवर्स 1 बाई रूट कॉस अल्फा माइनस tan इनवर्स रूट कॉस अल्फा इक्वल टू x। वो tan को भेज दीजिए उधर, तो हो गया tan x, उधर भेज दीजिए 1 माइनस, अभी नहीं भेज सकते ना, माफ़ कीजिएगा, ये ब्रैकेट भी नहीं दे सकते हम। tan इनवर्स 1 बाई अंडर रूट कॉस अल्फा, ठीक है, बीच में माइनस, अभी tan नहीं भेज सकते हैं, दोनों tan को एक कर लेंगे तब भेजेंगे। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की फॉर्मूला tan इनवर्स क्या होता है 1 बाई कॉस अल्फा, ये हो गया x माइनस y वन माइनस 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा का रूट। अब tan उधर भेज सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बट्टा 1 प्लस x इंटू वाई। तो देखिए यहाँ तो ये कट गया, ठीक है, ये नीचे तो 2 बच गया और उधर x, ये tan इनवर्स को उधर भेज दीजिए, और यहाँ क्या बच गया 1 माइनस रूट कॉस अल्फा कॉस अल्फा, और नीचे 2 पहले से था और रूट कॉस अल्फा बराबर tan x, ठीक है। इतना हो गया tan x का वैल्यू। अब देखिए मतलब tan x का वैल्यू अगर इतना है तो sin x का वैल्यू क्या होगा, होगा इतना। अगर tan x का वैल्यू इतना है तो cos sin x का वैल्यू क्या होगा, tan बराबर p बाई बी, तो sin बराबर p बाई h, तो p अपना ये और h क्या होगा इसका स्क्वायर
प्लस इसका स्क्वायर का रूट, सॉल्व कर लीजिए। 1 माइनस कॉस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का 4 और रूट से स्क्वायर खत्म तो कॉस अल्फ़ा, 4 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस और 1 माइनस कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, साइन x बराबर 1 माइनस कॉस अल्फ़ा बाई, और देखिए नीचे जो है वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर और उसका रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और 4 को कॉस अल्फ़ा में से प्लस का 4 को कॉस अल्फ़ा में से अगर 2 को कॉस अल्फ़ा घट गया तो बच गया 2 को कॉस अल्फ़ा, वो भी प्लस में, वो भी कोची प्लस में, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अब प्लस 2 कॉस अल्फ़ा क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म। 1 माइनस कॉस अल्फ़ा होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, 1 प्लस कॉस अल्फ़ा होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, 2 कैंसिल, साइन एक्स बराबर tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। शायद ऑप्शन पहला ही सही हो गया, पहला ऑप्शन है ए, ऑप्शन इज करेक्ट। ये आपका था सवाल, ठीक है। अगला सवाल जो था वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, और अब अगले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें बोर्ड्स लेवल के होंगे क्वेश्चन, आईआईटी मेन लेवल के होंगे और आईआईटी एडवांस लेवल के होंगे। अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, हमारा थ्योरी कंप्लीट हो गया है, ठीक है, हमारा थ्योरी कंप्लीट हो गया। हम बहुत सारे क्वेश्चन को अब हम लोग बनाएंगे, उसको कैसे सॉल्व करना है वो सीखेंगे। हाँ, उसके लिए रिज़ल्ट आपको याद रहना चाहिए, तो जो वीडियो नहीं देखे हैं 3, 4, 5 वो देख लें और सारा रिज़ल्ट को याद कर लें, ठीक है। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।